हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस की आज नई बुक हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुक है हमने पूरी तरह से देख ली। आज हम लोग आपका लोकतांत्रिक क्या है या आपका लोकतंत्र क्या है चैप्टर को पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्यों है। बुक हमारी है पॉलिटिकल साइंस, उसी का पहला चैप्टर है, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर है। चलिए, सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने है और चैप्टर देखिए हमारे सामने है लोकतंत्र क्या और क्यों, ये हम देख रहे हैं। और इसी में सबसे पहले आप देखिए परिचय। इसमें देख रहे हैं लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो हम देखेंगे लोकतंत्र क्या, इसकी विशेषता क्या। हम बहुत परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यह हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने के न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र को वृहत परिभाषित आएंगे। समकालिक दुनिया में लोकतंत्र में सबसे लोकप्रिय शासक पद्धति ऐसा क्यों है। कह रहे कि दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे प्रिय शासन पद्धति क्यों है, इसी पर हम लोग देखेंगे। और कौन सी चीज है जो दूसरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाती है, क्या शासन के सर्वोत्तम शासन व्यवस्था, इस अध्याय में हम सवालों पर चर्चा करेंगे। क्लियर है। इनको हम हो गया, आगे बढ़े। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, आप विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों को कुछ सामान्यता विशेषता लिखेंगे, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार, इनको हम लोग आपका देखेंगे। ठीक, परिभाषा की जरूरत क्यों है, हम आगे देखें तो परिभाषा की जरूरत क्यों है, क्या है परिभाषा, इनके आधार पर हम लोग आपका बात करते हैं और इसी को हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर करते हैं। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके से पसंद नहीं करती, कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेंडला लिंगहिंदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। कक्षा की अन्य छात्राएं भी चर्चा में भाग लेने लगी। कैसी हैं, चर्चाओं में भाग लेने लगी। ये हमको जो चर्चा है उसमें वो भाग ले रही है। मैरी, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगा है, पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए। और अब आकार में हम लोकतंत्र का मतलब जानेंगे कि कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि काम को हम पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई में अब क्या तरीका होगा। मैडम लिंग है तो तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में ऐसा नहीं करते हैं। कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। फिर कोई चीज है, उन्हें कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कलम का दिया, बरसात का, प्रेम का दिए, कि जब तक आपको इनकी डेफिनेशन चीजें क्लियर नहीं होंगी और आप इनकी परिभाषा नहीं देंगे तो कैसे स्पष्ट होगा। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों के क्या बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषाएं हैं। तो ये शब्द हैं बहुत स्पष्ट और कोई ऑथेंटिक परिभाषा है नहीं। सब अपने हिसाब से बताते हैं कि कलम क्या है, ठीक, कैसी हो सकती है, क्या करती है, ये लिखती है, वो करती है, भावनात्मक है, लेकिन एक सटीक प्रॉपर परिभाषा नहीं है। ऐसा ही बरसात का है, ऐसा ही प्रेम का है।
शब्दों का उपयोग करते ही हम इनका अर्थ जानेंगे। मेरी किसी परिभाषा की जरूरत ही क्या है? मेरी ने कहा कि आखिर में हमें किसी परिभाषा की जरूरत ही क्या है? लिंग हो दो मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत आपका तब पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। क्या है? किसी शब्द का प्रयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तब होती है जब हम बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर यह बात तब लागू होगी जब हम इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है। तो क्या चाहिए मेनली? हमको क्लियर डेफिनेशन। ठीक, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। सरकारें खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं और कह रहे हैं कि सरकारें क्या कहती हैं? लोकतांत्रिक। अब आपको क्लियर होगा कि हमको लोकतंत्र की परिभाषा क्यों चाहिए। हो गया? लिंगा तो मैडम ने यह नहीं तय किया हो गया। लिंगा तो मैडम को आपने देखा क्यों परेशान है, किस तरह की बात कर रही हैं। लिंगा तो मैडम कह रही हैं मैं ये नहीं कह सकती कि इनमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतांत्रिक सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार करना लेना चाहिए कि बहुत नामी गिनामी आदमी उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कह सके और सही मानते हैं। योलांदो मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं। मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनियन शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। बिल्कुल सही बात है। जो डेमोक्रेसी शब्द निकला है वो बेसिकली यूनानी शब्द है और इसी से निकला है डेमोक्रेशिया से। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इसी प्रकार डेमोक्रेसी अथवा लोकतंत्र का अर्थ है शासन। यह नहीं सही अर्थ है। यह परिभाषा क्या जरूरत है? कह रहे इस परिभाषा की क्या जरूरत है? अभी हम कह रहे ना हमको चीजें स्पष्ट और आपका सरल चाहिए। देख लीजिए डेमोक्रेशिया क्या है। हो गया? चलिए। लिंग हो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर हम इतना कहूंगे कि सिर्फ शब्दों की उत्पत्ति, इसकी परिभाषा से निकलने का तरीका हमदर्द उपयोगी नहीं होता। शब्द का अर्थ हमेशा अपनी मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। कह रहा हमेशा नहीं है कि जो शब्द है वो मूल जुड़ा रहे या बंधा रहे। ठीक, समय प्रयोग और समय के साथ साथ उसका अर्थ बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। कंप्यूटरिंग का अर्थ गणना अर्थात से बना था। अब गणनाओं को आपका सरलतम करने के लिए बनाने वाले यंत्र को कंप्यूटर कहा गया। पहले कंप्यूटरिंग था। दरअसल अब बहुत शक्तिशाली अब कैलकुलेटर हैं थे और शायद आज कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग नहीं करता। का शब्द पर करता है। तो पहले कंप्यूटर किसका था? गणना करने के लिए। क्लियर है? तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, डिजाइन बनाने, संगीत करने, फिल्म देखने, इन सब में होता है और वहीं से शब्द बदल रहा है, पर समय के साथ बीतने में उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर भरोसा करना बहुत उपयोगी होता है। मेरी आपके कहने का मतलब है कि इस विषय में खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। एग्जैक्टली। जब तक हम किसी चीज को अच्छे से समझेंगे नहीं
अपने अनुसार उसका अर्थ नहीं निकालेंगे, पुरानी परिभाषा को देखकर उसको रेफरेंस नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को सही नहीं जान सकते। हमने डेमोक्रेसी किताब में पढ़ ली, देख ली, लेकिन रियल रूप में जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे कहेंगे ये आपका डेमोक्रेसी है। क्या है डेमोक्रेसी, इस पर हम अगर बात करें, आगे बढ़े। अब बात करते हैं एक सरल परिभाषा की। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान करने के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना, इसलिए हम एक सरल परिभाषा की शुरुआत कर सकते हैं। और लोकतंत्र शासन को एक ऐसा रूप है जिसमें शासक चुनाव करते हैं। लोकतंत्र क्या हो गया? लोकतंत्र का मतलब समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। लोकतंत्र का अर्थ है जिसमें शासक, या शासक का मतलब जो आपका शीर्ष का नेता है ना, उससे भी हो सकता है। शासक का मतलब क्या सकता है? शीर्ष का नेता, हालांकि शासक नहीं है पर हम लोग लिख देते हैं, जिसमें शासक और शीर्ष के नेता का चुनाव सीधा सरकार के द्वारा किया जाए, ये हमको देखना है। ठीक है। अब जैसे आप देखते हैं, जब कोई हम विधायक वगैरह चुनते हैं, क्या वो खुद चुने जाते हैं? नहीं, बहुत सारे हम चुनते हैं। सांसदों को हम चुनते हैं, यानी कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे तो बनती है सरकार। भाई इस तरीके से चुना जाता है ना सरकार का प्रतिनिधि, ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही करते हैं ना पहचान। चलिए आगे बढ़े। यह एक उपयोगी शुरुआत है जो परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से, कैसी है? एक उपयोगी शुरुआत है जो परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं में अंतर देती है। म्यांमार के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों को सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए और शासक के फैसले लेने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। निचले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के लोग द्वारा शासक को नहीं चुनते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। कैसा है? हक पाया है। लेकिन सरल परिभाषाओं को पूर्ण या अपर्याप्त नहीं है। इससे पहले हम समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का उपयोग यदि हम बिना सोचे समझे करें तो फिर उसमें सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा, जो चुनाव करवाती हैं या फिर सही नतीजे पर नहीं खड़ी पहुंचती हैं। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखा है कि समकालिक पहुंचती हैं कि समकालिक दुनिया में जो चाहे वो करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने लोकतंत्र की कहानी को समझा। मैरी और लिंगातो मैडम के बीच के संवाद है उसको पढ़ने का।
और जानने का प्रयास किया, इसको देख लिया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।